हेलो दोस्तों, ज्ञान मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम के लिए हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस करेंगे जो 15 सितंबर को आयोजित होने। हमारा मैथ्स जो है एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड रहेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 ये कहता है कि 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती का कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन्स में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक कार्टन्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कार्टन्स लिखा है। कार्टन्स मतलब कहने का मतलब होता है कार्टून। हम लोग सामानों को कार्टून में पैक करते हैं, हम लोग कार्टून बोलते हैं। एक्चुअली उसका मेन मतलब नाम है कार्टन, लेकिन हम लोगों को आदत है कार्टून्स बोलने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कार्टून्स लिखा और ये यहाँ पे कार्टन्स है। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं इसको समझिए। मतलब ये फल अलग अलग संख्या में है, 120, 240 और 150 है नहीं। हमको प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर रखनी है। फलों की संख्या बराबर रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और केवल एक ही प्रकार के फल होंगे, ये नहीं कि उसमें संतरे भी डाल दिए, सेब भी डाल दिए, नाशपाती भी डाल दिए, ऐसा नहीं। सेब वाले कार्टन में सिर्फ सेब रहेगा, संतरे वाले कार्टन में सिर्फ संतरे, और नाशपाती वाले कार्टन में सिर्फ नाशपाती रहेगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है। और कोई भी फल जो है बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता, मतलब सभी फलों को पैक करना है। तो इसके लिए आवश्यक कार्टन्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो समझ जाइए कि ये एचसीएफ से बनेगा। एचसीएफ से बनेगा मतलब कैसे पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि एचसीएफ एक हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर रहता है ना। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट नंबर हो, जो सभी जो दिए हुए संख्याओं में से हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर रहता है। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे कितना, 120, 240 और 150, इसी में से एक ऐसा कोफिशिएंट फैक्टर निकालना है जो हाईएस्ट हो और सबको डिवाइड कर सके। मतलब सबसे कोफिशिएंट है तो उसका डिवाइड करेगा ही। तो इसके लिए चलो अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दिए 240 को रख दिए, यहाँ 120, 120 दूनी कितना हो जाएगा 240, ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, फिर 120 से 150 को करेंगे, 150 120 से एक बार जाएगा 120, फिर कितना आ गया यहाँ पे 30 आ गया, 30 आ गया है नहीं, 30 आ गया। तो इस 30 से जो है वो 120 को करेंगे, है ना। यहाँ 120 है, ये 30 है, चल 30 चुके, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आ गया 30। एचसीएफ कितना है आपके पास 30, तो 30 आपका आंसर नहीं होगा। ये जो 30 आया वो ये बता रहा है कि फलों की संख्या जो है एक कार्टन्स में 30 रहेगी। अब हमको पूछा क्या है, न्यूनतम संख्या कार्टन्स की। तो ये जो आया, मतलब आप देख लीजिए, आप एक एग्जांपल भी देख लीजिए। 120 फल है सेब का, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो अपने को 4 कार्टन्स किसका लगेगा, सेब का लगेगा। वैसे ही अब तो कार्टन्स की संख्या क्या हो जाएगी, कार्टन्स की संख्या के लिए अपन निकालेंगे क्या, कार्टन्स की संख्या बराबर 120 डिवाइडेड बाई 30 प्लस हो गया 240 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 30, ये कार्टन्स की संख्या हो जाएगी। तो ये 0 0 हो गया, 3 4 जा आ गया 4, प्लस ये 0 0 3 8 जा, प्लस 0 ये कट गया होगा 3 5 जा, यानी कार्टन्स की संख्या कितनी हो जाएगी 12 5 17, 17। ये आंसर हो जाएगा आपका 17। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सबसे पहले एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, 120, 240, 150 फल्स हैं। कार्टन्स में इस तरह पैक किए जाने की प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। तो वही फलों की संख्या को हमको निकालना है, उसके लिए हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक हम भाग विधि से निकालें या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अब पता कैसे चला कि हमको इसमें एलसीएम लगाना है कि एचसीएफ लगाना है, तो प्रश्न हमको सीधे बोल रहे हैं ना, है ना।
प्रश्न ये समझा रहा है कि आप सोचिए कि वो सभी में बराबर बराबर आए, उसका उसका गुणनखंड रहेगा, इसी का गुणनखंड रहेगा, हाईएस्ट कोफिशिएंट रहेगा, तभी तो उसका वो बनेगा ना, उस फलों की संख्या निकलेगी। ये सीधा क्लियर है। तो सीधे सीधे 120, 240 से 150 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल लेंगे, वो 30 आया। अब वो 30 आया, ये 30 क्या आया, ये फलों की संख्या हुआ जो एक कार्टून में आएगा। तो 120 सेब के लिए कार्टून की संख्या 4 हो जाएगी, 120/30। वैसे 240/30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कार्टून संतरे का, 8 कार्टन संतरे का, 150/30 यानी 5 कार्टन नाशपाती का। और आप देख लीजिए कि हर एक कार्टन में एक ही प्रकार के फल हैं, तो पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 17, बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 2 ये कह रहा है कि 15 मिलीमीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मिलीमीटर नहीं 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? अब ये टाइल्स वाले सवाल होते हैं। कितने कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, ये पूछ रहे हैं, है नहीं? तो पहले तो ये जो दिया है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका 15 मीटर यानी कितना हो गया, 1500 सेंटीमीटर। क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100, तो 15 बराबर 1500 हो जाएगा। अब 17 सेंटीमीटर है तो इसमें और 17 जोड़ दिए, तो टोटल कितना हो गया, 1517 सेंटीमीटर पहला वाला। दूसरा सेम 9 मीटर 43 सेंटीमीटर है, इसको सबको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 9 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर। और 43 सेंटीमीटर और जोड़ दिए तो 943 सेंटीमीटर। तो आपके पास दो आ गया, 1517 और 943 सेंटीमीटर। ये दो चीज कमरे का चौड़े फर्श का लंबाई और चौड़ाई अपने को पता चल गया। लंबाई चौड़ाई पता चल गया तो ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको इसमें कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों से, कम से कम बोला है ना, तो आप सोचिए कम से कम टाइल्स कब लगेंगे, जब टाइल्स का संख्या अधिकतम होगी। तो अधिकतम मतलब साइज की टाइल्स लगेगी तो कम से कम लगेगी ना। तो हम सीधे से जान गए इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर। यहाँ से अपन हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर निकालेंगे, वो जो टाइल्स का वर्ग का एक साइड निकल जाएगा। तो यहाँ ये भाग विधि अपनाइए। भाग विधि से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इधर रख दिए 1517 और 943, एक बार जाएगा 943 से, ये हो गया 7 में 3 गया 4, 11 में 4 गया 7, ये हो गया 14, 14 में 5 574। फिर उसके बाद यहाँ करेंगे 943 रख देंगे। ये मालूम है ना भाग विधि कैसे निकालते हैं, एक बार जाने के बाद फिर इससे करते हैं। ये एक बार जाएगा 574, 13 में 4 गया 9, और ये कितना हो गया 3 हो गया 13, 13 में 7 गया 6, और ये हो गया 8, 8 में 5 गया 369, है ना। 369 से हम क्या करेंगे, 574 को जब तक ये जाता जाएगा वैसे करते जाना है, ठीक है, जब तक पूरा कंप्लीट ना जाए। दो बार जाएगा कि नहीं, एक बार जाएगा 369। फिर 14 में 9 गया 5 हो जाएगा, है नहीं, 6 में 6 गया 0, और 5 में 3 गया 2, 205। फिर इसको 369, ये भी एक बार जाएगा 205, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये 1 आ गया। फिर 205 कितना बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा कि नहीं, एक बार जाएगा 164, 1 आ गया 10 में, 6 गया 4, और एक कट 40 से 164 कितना बार जाएगा, 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौके 16। जब कंप्लीट चला जाएगा तो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये तो आपको आता होगा। एचसीएफ कितना आ गया, 41। ये सब सेंटीमीटर में है तो कितना आ गया, 41 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 41 सेंटीमीटर आ गया। क्या, एक टाइल्स का एक साइड निकला ये,
है ना। तो इसमें क्या पूछा, टाइल्स की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है। तो एक साइड का टाइल्स का 41, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 41 इंटू 41, 1 से करें तो 41, 4 4 चौके 16, 1 8, 1681 इसका साइड आ गया। 1681 मतलब एक टाइल्स का एरिया आ गया। अब ये टोटल कितना है, नंबर ऑफ निकालना है, तो ये इतना इंटू 943 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 41 इंटू 41, है ना। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है, अब 15 17 को 41 से डिवाइड करो, है ना। 41 से कितना बार, ये इसको करेंगे 3 बार में, 4 3 12 3 जाएगा, 3 एकम 3, 4 3 12, ठीक है। 11 में 3 गया 8, ये 4 4 में 2 गया 2, 28 आ गया। यहाँ 7 उतार ली, फिर अब कितने बार जाएगा 7 बार, 7 और 7 28, ये कट गया, यानी ये 37 बार, यहाँ 37 बार हो गया। फिर 943 को डिवाइड करो, किससे करेंगे 41 से, ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा क्या, नहीं नहीं 2 बार, 2 बार में 82, 3 बार में 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 82, 8 में सॉरी 4 में 2 गया 2, 9 में 1 3, अब ये 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 4 3 12, यानी 23 इंटू 47, ठीक है। 7 21 का 1 हाथ खिलाया 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 हो गया। फिर 4 से 12 का 2 हाथ कर ले 1, 4 दूनी 8 से 9, 1 8 1 8 से 10, 10,081, 10,081 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। जस्ट मिनट, ये 47 नहीं होगा, 37 होगा। 37 क्यों होगा, ये 37 इंटू 23 आएगा ना, यहाँ पे हमने गलती कर दिया था। 23 इंटू 37 ये करेंगे तो 7 21 का 1 और 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और 3 से 3 3 9 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 1 6 9 15 का 5 हाथ का 1 6 2 8, 851, इसका आंसर आएगा 851 फर्स्ट वाला। तो नंबर ऑफ जो है वर्गाकार टाइलों की संख्या हो गया 851 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे प्रश्न HCF बेस्ड आते हैं तो इस पे हमको ध्यान देना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 37 बार गया और ये 23 टाइम्स गया, तो 37 इंटू 37 इंटू 23 करना है, तब वो 851 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न 3, 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। अब अधिकतम शब्द आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि हमको HCF निकालना है, ठीक है। और ये समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिलना चाहिए, यानी इतना 1001 पेन है और 910 पेन है, तो सामने वाले को बच्चों विद्यार्थियों को समान पेंसिल मिलना चाहिए और समान संख्या में पेन भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए HCF निकल जाएगा। HCF निकालने के लिए वही भाग विधि करते हैं। 1001 यहाँ पे करते हैं 910, 910 से एक बार गया, ये आ गया 910, माइनस कर दिए तो 1 में 0 गया 0, यहाँ 10 10 में 1 गया तो 9, और ये 9 में 9 गया 0, फिर 90, फिर इधर आ जाएगा 910, कितना बार जाएगा, एक बार गया 90, एक बचा 10, यानी फिर इधर 90 9 बार, यानी कितना आ रहा है इसका HCF कितना आ रहा है, HCF आ रहा है 10, ठीक है। सॉरी ये आ जाएगा, यहाँ पे 91 आ गया, 91 में 1 बार चला गया, 10 बार चला जाएगा सीधे, ठीक है ना।
तो हमारा HCF कितना आया 91, जो दोनों में हाईएस्ट कोफिशिएंट 91, तो इसका आंसर 91 हो जाएगा। ठीक है, तो 91 में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 91 से डिवीजन करेंगे तो ये भी चला जाएगा पूरा पूरा और ये भी चला जाएगा, यानी बताइए 91 अधिकतम विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 3 पृथक पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः इतना लीटर तथा इतना लीटर है। मतलब पानी और दूध मिला हुआ है, एक 496 लीटर का है, दूसरा 408 लीटर का है, तीसरा 713 लीटर का है। सबसे बड़ा मापने वाला फ्लास्क जो सभी अलग अलग मात्राओं का सही मापन कर सकता है, कितने आयतन का होगा? यानी इसमें से ये बोल रहे हैं कि ऐसा एक आयतन बताओ, ऐसा मापने वाला एक यूनिट बनाओ जो बड़ा हो और सबको बराबर मतलब माप सके। बराबर नहीं मतलब जो सभी को मापा जा सके और कोई किसी का लीटर जो है बचे ना, किसी का पानी या लीटर जो है बचना नहीं चाहिए। तो ये सीधे सीधे अपने को प्रश्न ये बता रहा है कि HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए अपन भाग विधि का उपयोग करेंगे। भाग विधि के लिए कितना है, एक कोई सा ले लो, 408 को ले लिए। ठीक है, 408 के बाद क्या मतलब 496 को है मान लो, एक बार गया 408, कितना आ जाएगा, ये आ गया 16 में 8 और ये 8 आ गया, 88 आ गया। 88 के बाद क्या करेंगे, 408 को भाग देंगे, इसको ले लेते हैं ना फिर से, कितने बार जाएगा, 5 बार में 8 पंचे 40, 4 बार ही जाएगा। ठीक है ना, 4 बार देखते हैं 4 बार में कितना जाता है, 8 चौके 32 का 2, हाथ कलाया 3 है नहीं, और 8 चौके 32, 32 और 3 कितना हो गया, 32 35 है नहीं, इसमें 80 जोड़ेंगे तो आपके पास तेरा ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ही जाएगा है नहीं। तो 8 चौके 32 का 2, हाथ कलाया 3 और 4 8 32, 32 3 35। ठीक है, और 8 में 2 गया 6 हो गया है ना, इधर आ गया 10 में 5 गया 5, 56। फिर इधर 88 को करेंगे, एक बार जाएगा 56 है ना, यहाँ 8 में 6 गया 2 और 8 में 5 गया 3, 32। फिर इधर 32 को क्या करेंगे, 32 से 56 को 32 से करेंगे, एक बार जाएगा ये 32, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। फिर यहाँ 32 है, ये एक बार जाएगा 24, इधर कितना आ गया 8, फिर यहाँ कितना है 24 रखेंगे, 8 या 24। ठीक है, तो ये 8 आ गया। अब इस 8 से कौन सा बचा वाला है, 713, 713 को करेंगे, 8 नहीं तो 72 होता था, 8 कितना आ गया 64, यानी 7 और 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 73, फिर 8 से जाएगा ना ये, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते ना, इसको तो एक और जाएगा ना, ये 3 हो गया ना, 8 से और कितनी बार जाएगा ये, 8 8 64, 8 नहीं है 72, 72 एक बज गया। फिर इधर 8 से 8 बार गया, मतलब 1 लीटर, जो इसका दोनों का क्या आ गया, एलसीएम अपने को 1 आया, तो सीधी सी बात है ये 1 लीटर के एक आयतन होगा जिससे ये सभी मापा जा सकता है। ठीक है, जो HCF निकलेगा वो अपने को अधिकतम आयतन जिससे इसको बराबर मापा जा सकते, तो इस सब में जो है हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1 लीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करिए जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 06 सेंटीमीटर, 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। ये भी HCF बेस्ड क्वेश्चन है, ये CSPSCL 2019 का एग्जाम है। इसको कैसे निकालेंगे, अब सीधी सी बात है, ये मापने वाला आप जब प्रैक्टिस करोगे ना मापने वाला, और ये अधिकतम जो ऐसा लंबाई मतलब टेप का लंबाई का जो अधिकतम साइज हो सकता है उसको निकालने के लिए हमको HCF निकालने में इसको कन्वर्ट कर लो है ना, 3 मीटर
48 सेंटीमीटर है ना। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 48 यानी 348 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उससे कन्वर्ट कर लिए। दूसरा कितना है 5 मीटर 22 सेंटीमीटर यानी 500 प्लस 22 यानी 522 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि, 522 को अंदर रखो, 348 से भाग दो, एक बार जाएगा 348 है ना। अब 12 में 8 गया तो 4, अब ये कितना हो गया 11 में 4 गया तो 7, अब ये 4 हो गया तो 4 में 3 गया 1, 174। फिर इधर रख देंगे 348, 2 बार जाएगा क्या 150 दूनी 300, यहाँ तक तो ठीक है। 20 दूनी 40, शायद 2 बार में चला जाएगा क्या, हाँ 2, 4 दूनी 8 और 17 दूनी 34, ये पूरा चला गया। यानी हमारा क्या हो गया एचसीएफ निकल गया 174। तो वही जो है अधिकतम मान 174। नहीं ऐसे नहीं करते ना इसको, तो एक और जाएगा ना, ये 3 हो गया ना। 8 से और कितनी बार जाएगा ये 8 8 64, 8 नहीं है 72, 1 बच गया। फिर इधर 8 से 8 बार गया, मतलब 1 लीटर। जो इसका दोनों का क्या आ गया एलसीएम अपने को 1 आया, तो सीधी सी बात है ये 1 लीटर के आयतन होगा जिससे ये सभी मापा जा सकता है। ठीक है। जो एचसीएफ निकलेगा वो अपने को अधिकतम आयतन जिससे इसको बराबर मापा जा सकते। तो इस सब में जो है हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर 1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 1 लीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करिए जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 06 सेंटीमीटर, 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। ये भी एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये CSPSCL 2019 का आया एग्जाम है। इसको कैसे निकालेंगे, अब सीधी सी बात है, ये मापने वाला आप जब प्रैक्टिस करोगे ना मापने वाला, और ये अधिकतम जो ऐसा लंबाई मतलब टेप का लंबाई का जो अधिकतम साइज हो सकता है उसको निकालने के लिए हमको एचसीएफ निकालने में, इसको कन्वर्ट कर लो है ना। 3 मीटर 48 सेंटीमीटर है ना। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 48 यानी 348 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उससे कन्वर्ट कर लिए। दूसरा कितना है 5 मीटर 22 सेंटीमीटर यानी 500 प्लस 22 यानी 522 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि, 522 को अंदर रखो, 348 से भाग दो, एक बार जाएगा 348 है ना। अब 12 में 8 गया तो 4, अब ये कितना हो गया 11 में 4 गया तो 7, अब ये 4 हो गया तो 4 में 3 गया 1, 174। फिर इधर रख देंगे 348, 2 बार जाएगा क्या 150 दूनी 300, यहाँ तक तो ठीक है। 20 दूनी 40, शायद 2 बार में चला जाएगा क्या, हाँ 2, 4 दूनी 8 और 17 दूनी 34, ये पूरा चला गया। यानी हमारा क्या हो गया एचसीएफ निकल गया 174। तो वही जो है अधिकतम मान 174।